नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिल्ली के चुनाव में क्या दंगाइयों पर सबसे बड़ा दांव लगाया जा रहा? कांग्रेस और एमआईएम पार्टी को क्या चुनाव के लिए दंगाई कबूल है? यह मामला इस समय दिल्ली की चुनावी सियासत में सबसे ज्यादा यह प्रश्न पूछा जा रहा। दरअसल खबरें यह है कि कांग्रेस पार्टी इशरत जहां, जो कि दिल्ली दंगों की आरोपी है, उसको दिल्ली चुनाव में उतार सकती है, ओखला से अपना चुनावी उम्मीदवार बना सकती है। सवाल यह भी है कि एमआईएम पार्टी भी क्या सिर्फ और सिर्फ दंगाइयों पर ही दांव खेलने के मूड में है? क्योंकि ताहिर हुसैन के बाद अब बड़ी खबर आ रही है कि इसी तरीके से एमआईएम पार्टी और ओवैसी की पार्टी दांव खेलने जा रही है। शाहरुख पठान, जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी पिस्टल लिए हुए, उसे भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इन्हीं बातों पर, सवालों पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। शाहरुख पठान दिल्ली दंगे का आरोपी, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, इशरत जहां दिल्ली दंगे की आरोपी। ये तीन चेहरे जिन पर दिल्ली में 2020 में हुए दंगे कराने का आरोप है। अब इन दंगे के आरोपियों के सहारे राहुल गांधी की कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम दिल्ली के चुनावी दंगल में। क्या असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी दिल्ली दंगे के गुनहगारों के नाम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल लड़ना चाहते हैं? क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दंगे के आरोपियों को हीरो बनाने की कोशिश हो रही? पहले बात करते हैं खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले ओवैसी भाईजान की पार्टी की। ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। खबरों की माने तो दिल्ली के सीलमपुर से शाहरुख पठान को ओवैसी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दंगा आरोपी शाहरुख पठान फिलहाल जेल में है। एमआईएम के दिल्ली प्रमुख शुएब जमई ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात भी की। एक चर्चा है, मैंने भी सुनी है, आपके माध्यम से ही सुन रहे हैं। पार्टी के अंदर कुछ चीज़ों पर चर्चाएं चलती है, प्रपोजल्स बहुत आते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ चुनाव की दृष्टि से नहीं देखता हूं, बल्कि इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये समझता हूं कि अगर हमारी पार्टी इस पर कुछ विचार करती है तो मुझे उनको चुनाव लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल पर आरोप है ना, जेल भी रह करके आए, गंभीर आरोप है, धोखाधड़ी, पैसे के गबन, करप्शन के चार्जेस। मनीष सिसोदिया के ऊपर है, संजय सिंह के ऊपर है, इनके और दूसरे नेताओं के ऊपर है जो आरोप तय भी हो चुके हैं कई जगह पे। सत्येंद्र जो जैन हैं, इनके तो आरोपों की बुनियाद पर अगर सिर्फ चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए किसी को, या उनके परिवार से सहानुभूति या हमदर्दी नहीं रखने का हो, तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आरोप मात्र से इस बात से नहीं तय हो जाता है कि वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता या लोकतंत्र में उसका अधिकार नहीं है। शाहरुख पठान वही शख्स है जिसने दंगे के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तान दी थी। दिल्ली दंगे के पोस्टर बॉय शाहरुख की पिस्तौल तानी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इससे पहले ओवैसी दिल्ली दंगे के आरोपी और मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को भी चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट देने का ऐलान किया है, जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो अभी तक जेल में बंद है, जिसे दंगों का मास्टरमाइंड भी कहा गया, उसे जमानत तक नहीं मिली है। ओवैसी दंगाइयों पर दांव लगा रहे तो राहुल गांधी भी कहां पीछे रहने वाले, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, सवाल तुष्टीकरण की राजनीति का है। खबर है कि दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस टिकट दे सकती है। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से कांग्रेस इशरत को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की पैरवी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा, पार्टी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। हालांकि अभी तक दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस ने किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद इशरत जहां को टिकट देने पर फैसला हो सकता है। अगर कांग्रेस इशरत को टिकट देती है तो दिल्ली चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इशरत जहां साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की आरोपी है। कांग्रेस की पूर्व पार्षद एक वकील भी है। दंगों के आरोप में 2 साल जेल में रही। 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत मिली।
इसी साल हत्या का प्रयास, दंगे के आरोप तय हुए। दंगे के आरोपियों को टिकट देने की बात पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए दंगाइयों को टिकट और इनाम दिया जा रहा है। दिल्ली चुनाव के नाम पर कौन बनेगा वोट बैंक का बड़ा भाईजान, ये सियासत काम पर। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कभी कांग्रेस, कभी एमआईएम बड़ी मियां बनने की होड़ में लगी हुई है, और आम आदमी पार्टी तो वैसे इस पॉलिटिक्स के चक्कर में रहती है। वक्फ को कभी कुछ दे दिया, रोहिंग्याओं को बसा दिया। तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस स्तर तक ये लोग जाएंगे कि दंगाइयों का हाथ कभी कांग्रेस, कभी एमआईएम, कभी आम आदमी पार्टी के साथ। ये वही मंडली और इकोसिस्टम है जो हुबली दंगों में भी शामिल था। कांग्रेस ने हुबली दंगों के जो आरोपी थे एमआईएम को, उसमें क्लीन चिट दे दी थी। ये कांग्रेस पार्टी ने तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को भी प्रोत्साहित और संरक्षण देने का काम किया था। अब एमआईएम ताहिर हुसैन से लेकर शाहरुख पठान को, दंगाइयों को संरक्षण और टिकट और इनाम दे रही है। यही इनकी राजनीति है। अब सवाल है, क्या मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस और एमआईएम को दंगाई कबूल है? सवाल यह भी है, क्या दंगाइयों के सहारे दिल्ली का दंगल जीत पाएंगे राहुल और ओवैसी? सवाल है कि दंगे के आरोपियों को टिकट देकर क्या राहुल और ओवैसी दंगाइयों का हौसला बढ़ा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या सत्ता पाने के लिए दिल्ली के दंगाई राहुल गांधी और ओवैसी के लिए हीरो है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और सवाल ये है कि चुनाव के लिए मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या किसी को भी टिकट दे दें? पहले मैं परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता स्टूडियो में मौजूद हैं। अकील खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और आसिफ सुहैल है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एमआईएम को सपोर्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ सुहैल, पहला सवाल आपसे है। ताहिर हुसैन, उसके बाद शाहरुख पठान की तस्वीर जरा स्क्रीन पर डाल भी दीजिएगा कहीं पर, ताकि देश को याद भी रहे। यह तस्वीर कितनी वायरल हुई थी, तस्वीर जिसने पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान दी थी। और कोई आपको नहीं मिल रहा है चुनाव लड़वाने के लिए? आसिफ सुहैल। सर देखिए, तकलीफ इस बात की हो रही है, आपको हो या पूरे भाजपा हो या आरएसएस को, वो नाम ताहिर हुसैन है, शाहरुख पठान है, इशरत जहां, इसलिए तकलीफ हो रही है। साध्वी प्रज्ञा होगी तो उससे तकलीफ नहीं होगी। देखिए, सुम्मे बड़ा आरोप आतंक फैलाने का, आतंकी हमले मुल्क के भारत के अंदर किए गए, उसे सांसद बनाकर सांसद में बिठाया गया, प्रिविलेज दिया गया है, जब कोई तकलीफ नहीं हुई। सर देखिए, आज भाजपा के 240 एमपीओ में 118 के ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक है, जिसमें से 90 के ऊपर तो सीरियस केसेस है, मर्डर केसेस है, रेप केसेस है, औरतों के ऊपर जुल्म करने वाले केसेस है। सर आप क्या भूल गए क्या? लखीमपुर हो या उन्नाव हो या जो सो अब कई ऐसे मुद्दे हैं जो सो भाजपा के आरएसएस के लोग इन्वॉल्व है, जब कोई तकलीफ नहीं होती। सर केस सब जुडाइज है। अगर वो, मैं कोई क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करता हूं, चाहे वो कोई भी पार्टी का रहने दो, अगर वो करे हैं तो उन्हें बराबर सजा मिलेगी, पर केस सब जुडाइज है। अब रही इज्जत जहां की, सर देखिए, वो वहां की कॉर्पोरेटर रह चुकी है हमारी बहन, अच्छा काम कर वहां पर जो सो उनको भी कई केसेस में, फॉल्स केसेस में फंसाया गया है। केस में सब जुडाइज है सर, केस सारा कोर्ट के अंदर चल रहा है। अगर उनको फैसला देती है, हमारा संविधान देता, इसकी इजाजत देता है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आसिफ सुहैल, आसिफ भाई आपने 1.5 मिनट बोला ना, अगर सजा 1.5 मिनट बोला ना सर देखिए, तो आप बीजेपी से प्रेरित हो रहे हैं। आपके हिसाब से बीजेपी दुनिया की सबसे बुरी पार्टी है। आपके हिसाब से बीजेपी अपराधियों को प्रमोट करती है। आपके हिसाब से बीजेपी बुरी छवि वाले नेताओं को प्रमोट करती है। तो आपने एमआईएम ने प्रेरणा ले ली, ओवैसी साहब ने प्रेरणा ले ली बीजेपी से। और दूसरी बात है सर, नहीं आसिफ भाई सुनिए, ये जो शाहरुख पठान की तस्वीर हमने स्क्रीन पर रखी हुई है, आप मुझे बीजेपी के एक नेता की तस्वीर दिखाइए, जो विधायक हो या सांसद हो, जिसकी तस्वीर इस तरीके से पिस्टल तानते हुए आई थी। मुझे दिखाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूं। और सिर्फ बीजेपी क्यों, किसी भी दूसरी पार्टी के नेता की कोई तस्वीर दिखाइए। अरे सर बताता हूं सर, खुले आम हथियार बताकर जो सो डराया जा रहा है। नहीं तस्वीर दिखाइए, सवाल नहीं करते, जिसने चुनाव लड़ा हो, जिसने विधायक बना हो, या फिर जिसको टिकट दिया गया हो, सर जिसकी इस तरीके से पिस्टल दिखाते हुए तस्वीर सामने आई थी। बहुत लोगों, नहीं आसिफ भाई, आप तस्वीर दिखाइए। आप जितना समय, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, आपको कमिट कर रहा हूं।
आप जितना पूरा आधा घंटा आपको मैं बोल डेडिकेट रहा कर हूं ना दूंगा, सर, मैं लेकिन मुझे आप बताऊंगा, एक तस्वीर सर, दिखाइए मैं किसी भी बताऊंगा, दूसरे सर। नेता की ऐसी तस्वीर जो मैं बोल पिस्टल रहा हूं, लेकर सर। पुलिस पर जिसने ताना हो। सर मैं आप जज मत बच जाइए सर, मैं कोई वकील अरे नहीं मैं बनता। जज कहां बन रहा हूं? कोर्ट में चल रहा है, चलने दीजिए। नहीं, मैं जज कहां बन रहा हूं? आसिफ सोहेल, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा ना कि बीजेपी में 10 ऐसे नेता हैं, मैं कह तो रहा हूं उन नेताओं की तस्वीर दिखाइए जो पिस्टल लेकर पुलिस पर चढ़ गए हो, तान दिया हो इस तरीके से। अरे सर देखिए, ये तो डिक्लेयर करे हुए हैं ना सर, मर्डर केस। अरे तो कह दीजिए कि नहीं दे रहे हैं टिकट। अरे भाई मैं कह तो रहा हूं, कह दीजिए टिकट नहीं दे रहे हैं, बात खत्म। ऑनलाइन आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपको बताइए आप। अरे आसिफ भाई बोल दीजिए ना, टिकट नहीं लड़ेगा शाहरुख चुनाव में, बोल दीजिए, खत्म बात। पूरे जुर्म का बाप जो है आतंकी मेरी बात सुनिए, मुल्क के ऊपर आतंकी हमला किया गया, कई जगह पे दहशतगर्दी फैलाई गई। साध्वी प्रज्ञा ने क्या किया कि नोबेल पुरस्कार दे रहे थे उसको पार्लियामेंट में बिठाकर। सर आप 4 मिनट मैंने दिया, गलत, 4 मिनट में एक तस्वीर नहीं दिखा पाए और कह रहे हैं कि आप दंगाई को प्रमोट करते हैं, बीजेपी अपराधियों को प्रमोट करती है, इसलिए हमने कर दिया तो क्या हो गया? अरे सर गजब का, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गजब का दिल्ली मॉडल है। तस्वीर चाहिए सर आपको? प्लीज आप बीच में मत बोलिए ना दोस्त। आसिफ भाई सुनिए, शिवम को सुनिए, आपने 4 मिनट बोला, रुक जाइए। थैंक यू, मैं तो यही कह रहा हूं, बताओ गजब का दिल्ली मॉडल है। मतलब ऐसा मॉडल हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इशरत जहां जो दंगाई है उसको विधायक बनाना चाहती है कांग्रेस, इसके अलावा ताहिर हुसैन जो दंगाई है उसको विधायक बनाना चाहती है क्या कहते हैं आपका ये AIMIM। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शाहरुख की, जो पुलिस के ऊपर पिस्टल लेकर तान के खड़ा हो गया था, उसको विधायक बनाना चाहती है AIMIM। बैड कैरेक्टर अमानतुल्लाह को विधायक बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। जो घोटाले कर रहा है क्लासरूम में वो बनेंगे उप मुख्यमंत्री, और शराब घोटाले का किंगपिन मुख्यमंत्री। गजब का लोकतंत्र चल रहा है। वोटर कहां से लाएंगे? वोटर रोहिंग्या है ही, उनके एक एक घर में 36-36 वोटर ID कार्ड बनवाई रखे। गजब का लोकतंत्र है। दुनिया में, देश में, सब जगह जाकर बाबा साहब के संविधान की बात करेंगे, और संविधान के अंतर्गत ही जो लोग 2-2 साल तक जेल रहे आए, जो लोग अंकित शर्मा की हत्या में शामिल हैं, जो लोग बैड कैरेक्टर हैं, जो लोग रोहिंग्याओं को बसाने के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं अमानतुल्लाह खान जैसे लोग, उनको आज जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर टिकट देकर इस देश में संविधान का ही मखौल उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर बात है, ये संविधान उनको इस तरह की आजादी देता है कि टिकट पर लड़ाए, लेकिन दुनिया भर की सुचिता की और इन सब चीजों की बात करने वाले, आज जिस आदमी ने पुलिस पर पिस्टल तान दी थी शाहरुख ने, आज उसी को टिकट देने के लिए मतलब इतने डेस्परेट हुए जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण में कहां तक कितना गिरोगे? मुस्लिमों के वोट के लिए इशरत जहां दंगाई को भी टिकट कांग्रेस देना चाहती है, अमानतुल्लाह खान को जो दंगाइयों का और खास तौर पर इन लोगों के बैड कैरेक्टर है उनको भी टिकट देना चाहती है आम आदमी पार्टी। कोई तो पीछे रह जाओ। मतलब एक से एक बढ़ के अपने आप को मौलाना साबित करने में लगे हुए हैं सारी पॉलिटिकल। जगदीश जी, जो जेल चला गया उसको आइकॉन बना देंगे, मतलब दंगे के आरोप में चला गया तो भी आइकॉन बना देंगे, फर्क नहीं पड़ता है किस आरोप में जेल गया। राकेश पांडे जी भी, आप भी कमाल करते हो। जो जेल चला गया वो नेता बन गया। अरे बे, इतिहास है, देश कौन चला रहे हैं? कैसे देश भूल जाएगा पुलवामा और गोधरा कांड को? कैसे लोग मारे गए, कैसे हमारे रोज जवान मारे जा रहे हैं। कहना कि मैं समझता हूं आप कांग्रेस पे अभी आपने 2 बात कही कि CWC के बारे में आपको बता, राहुल गांधी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता, आपको पता लगा कमाल का आपके सूत्र हैं। तो खारिज कर दीजिए ना, मैं कहता हूं कह दीजिए इशरत जहां को कांग्रेस पार्टी कभी भी टिकट नहीं देगी, बोल दीजिए, खत्म हो गई बात। मैं तो कह रहा हूं आपसे, आप तो राई का पहाड़ बना रहे हैं, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, पहले गीत गाने। अरे तो अरे फिर वही बात है, मतलब राई है ना पार्टी का, किसी को भी नहीं। आपने कहा कि राई का पहाड़ बना रहे, मतलब राई है, चर्चा हो रही है टिकट देने की। दंगाई को टिकट नहीं देना चाहिए तो बोलिए ना इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं, बोल रहा हूं भाई, आप आगे बढ़िए कि नहीं दे रहे हैं टिकट। विस्तार से किस CWC की बात की भी आपको पता है? अरे तो हमें जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली, और सूत्रों के मुताबिक मिली कि राहुल गांधी ने कहा, सुनिए कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा, ऐसे नेताओं को आगे करना चाहिए, टिकट देना चाहिए। ओखला से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इसलिए जो टिकट आप लोगों ने अनाउंस किया उसमें अभी ओखला सीट वैकेंट रखी गई है। मैं कह रहा हूं जगदीश जी, खत्म कर दीजिए इस डिबेट को और बोलिए इशरत जहां को कांग्रेस पार्टी नहीं उतारेगी। जब होनी चाहिए, जब टिकट देते, पहले बात करने कोई फायदा नहीं। तो कह दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे टिकट। हम क्यों देंगे? किसी दंगाई को नहीं देंगे, हम भाजपा थोड़ी हैं। इशरत जहां को देंगे, इशरत जहां को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? जोड़ने वालों को टिकट देंगे। इशरत जहां को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? भाई नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। ठीक, याद रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा भाई, आज की तारीख 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस है। किसी बलात्कारी को नहीं, नहीं 25 दिसंबर क्रिसमस है, देश बेचने वालों को नहीं देंगे। 25 दिसंबर क्रिसमस है, याद रखिएगा जगदीश भाई। और अगर कल को इशरत जहां को टिकट मिल गया, नहीं देंगे, अगर वो दंगाई है तो नहीं देंगे।
क्या क्या अगर वो दंगाई होगा? जेल में रहने से दंगाई साबित अरे होता। इशरत जहां को नहीं अबे दे रहे हैं ना। सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं, सब जेल में भेज दो। नहीं, पूरे एक आखिरी बात, जेल में भेज एक दो। आखिरी बात जगदीश भाई, एक आखिरी बात, इशरत जहां को टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ अगर वो दंगाई होगी तो नहीं देंगे। अगर क्या होता है मैं बता रहा हूँ, कहां से तय होगा? ये तो कोर्ट तय करेगा। अरे कोर्ट में अभी कहां फैसला आया? उसको सजा अभी मिलेगी तो क्या? आरोप है ना, उसको सजा मिलेगी क्या? अरे अभी तो मतलब दे रहे हैं, फिर तो देखना, मतलब दे रहे हैं ना। कौन आप बताइए, अरे मतलब देश को दे रहे- बताइए, अरे वो भाई गृह मतलब- मंत्री बना दिया आपने, मतलब दे रहे हैं ना। इसी देश ने बताइए, मतलब दे रहे हैं ना। नहीं मैं बता रहा हूँ, हम नहीं देंगे, ये तय है। इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं ना, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, मतलब कांग्रेस दंगाई पार्टी को नहीं दे टिकट रही नहीं है ना? देंगे, बलात्कारी, देश बेचने, देश तोड़ने और दंगाई को टिकट राहुल गांधी नहीं देंगे। मतलब इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं आपको ना? लगता है वो है और हमारे अरे अगर मगर क्या है हो? मतलब कोर्ट ने क्या सजा होता दिया है? है, है मतलब बता क्या? दिया है। 2 साल नहीं देंगे। 2 साल जेल में चलो, चक्की चलो, पीसिंग नहीं एंड देंगे। पीसिंग एंड पीसिंग करके अरे अभी तो नहीं आ गए। देंगे। अब तो डिबेट को आगे बढ़ाओ, नहीं हाँ, देंगे। इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं। अब शिवम त्यागी बोलिए, अब तो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, कल को नहीं देंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर वो दंगाई है तो नहीं देंगे। अब ये तय इन्होंने अपने आप ही घर 10 जनपद में बैठ के तय कर नहीं, लिया हो तो कि कोर्ट इशरत तय जहां करेगा दंगाई भाई, नहीं है शिवम तो भाई टिकट दे देंगे। आज कह रहे हैं कि नहीं दंगाई होगी तो शिवम टिकट भाई दे देंगे, कोर्ट तय कल आकर करेगा। कहेंगे वो दंगाई है ही नहीं। ये देखिए आ गए कोर्ट में। कोर्ट तय करेगा, कल यही दंगाई है नहीं। कहेंगे आके टिकट देने मैं के तो बाद कह रहा हूं कोर्ट तय भाई, करेगा कि वो मैं दंगाई तो कह रहा है हूं कि वो नहीं। दंगाई है, वो कोर्ट को सजा दिया। हमारे अरे संविधान तो को आप देना समझते हैं क्यों? ना। 2 साल अभी रहकर आए भाई, हो, कोई तो परिपाटी मैं बदल बताता दो। रहा हूं, किसी को भी एक- डाल एक- दो। एक शराब अरे भाई, चोर सत्ता अभी की चाबी सालों तुम्हारे रहकर हाथ जो में है है, फिर ये मुख्यमंत्री चीज बनना है, चाहते वो हैं। तुम्हारे हिसाब से ना थे, नहीं, उसको नहीं, जेल एक में डाल शराब दो। चोर अभी इसी मुख्यमंत्री देश में बनना देखा, चाहते हैं, जिसको एक प्रधानमंत्री किंगपिन आरोप घोटालेबाज लगा रहे थे, वो आपकी मुख्यमंत्री पार्टी बनना का चाहते बड़ा हैं, एक हवाला वाला सवाल ये मुख्यमंत्री है, बनना चाहते हैं, आप करें आप तो एक सब- दंगाई को टिकट देना चाहते हैं। देश अरे का भाई कोई मुखिया तो अच्छा आदमी देश का दिल्ली के लिए मुखिया आरोप लाओ। लगाए और उसे अपनी पार्टी में ले लो। नहीं चलेगा ऐसे, ये आपका नहीं अच्छा, चलेगा। मैं एक अलग ओपिनियन ले लेता हूं। अवधेश जी, आपको समझ में आया कि जगदीश जी कहना क्या चाहते हैं, कि मतलब टिकट देंगे कि नहीं देंगे? मैं तो 4-5 बार पूछा, कभी लगा कि कह रहे हैं नहीं देंगे, कभी कह रहे हैं लग रहा है कि दे ही देंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी तो राहुल जी ने इशरत जहां का नाम लिया था, क्योंकि वो परवेज हाशमी की बहू है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि परवेज हाशमी कौन है। और कांग्रेस में आप कार्यालय में भी जाएंगे तो बाहर चर्चा है कि भाई इशरत जहां लंबे समय से ओखला सीट पर मेहनत कर रही है, उसकी तस्वीरें अखबार में आ रही है कि कांग्रेस के लोगों ने उसके कहा है चुनाव लड़ना है। तो स्थानीय स्तर की रिपोर्ट तो अभी तक यही है। अब राहुल गांधी की बात अगर नहीं चलती है कांग्रेस में, तब मैं मान सकता हूं कि और इशरत जो है पहले भी चुनाव लड़ चुकी है पार्षद का कांग्रेस के टिकट से, जगतपुरी से। कांग्रेस की भले चुनी गई थी 2012 में, कांग्रेस के टिकट से ही चुनी गई थी। आज भी वो कांग्रेस की मेंबर है और एक्टिव मेंबर है, वहां सक्रिय रहती है कांग्रेस में। वो दंगे के बाद कांग्रेस ने उसको पार्टी से निकाला नहीं है, ये बिल्कुल, ये इतना फैक्ट है ये। तो अब इसके बाद जो है, देखिए टिकट विरोध देंगे नहीं देंगे ये मायने नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में इसके बावजूद मान लीजिए है, अगर उसकी चर्चा है कि वो मेहनत कर रही है, परवेज हाशमी के परिवार के लोग कांग्रेस से मिल रहे हैं, कांग्रेस के लोग उसके घर की ओर जा रहे हैं, तो एक संदेश तो होता है। और जो कुछ इस समय पार्टियों की नीति है देश में, उसको अगर आधार बनाए तो लगता है कि शायद टिकट दे ही देंगे। कि पार्टियों का इस समय नीति क्या है? इस समय संभल के मामले में भी आप देखेंगे तो 5 लोग मारेंगे, उस पर पूरे कांग्रेस पार्टी सब छाती पीट रही है। लेकिन जिन लोगों ने आके वहां हमले किए, हिंसा किए, पत्थर चलाए, उनकी कोई आलोचना करने वाला नहीं है। ठीक, कांग्रेस के सांसद के घर से 5 साल तक वहां से 0 मीटर आ रहा है, वहां मंदिर बंद है, खुदाई हो रही है, लेकिन फिर भी हंगामा हो रहा है कि ये देश को खुदवा देंगे। तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे बढ़ के मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को पोषित करने की है, क्योंकि पार्टियां अभी देश में मैसेज देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि मुसलमानों के मैं साथ हूं। आपने एक बड़ी बात कही है, आपने एक बड़ी बात कही है कि अभी तक इशरत जहां को पार्टी में रखा गया है। अब जगदीश जी मुझे एक बात बताइए, ताहिर हुसैन पर आरोप लगा था, तब आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, निकाल दिया, तब से वो जेल में। भाई आप तो पार्टी में ही रखते रह गए। आप ये बताइए, वो कोर्ट ने कौन सी सजा उसको दी, देश को बताइए जरा। तो ताहिर हुसैन को भी सजा नहीं मिली? अरे तो बता ताहिर रहा हूं हुसैन ना, को मिली है क्या? जब आम आदमी कसूरवार पार्टी ने होगी, निकाल दिया, उसको कोई बड़ी सजा कोर्ट दे देगा तो ही तो दंगा अरे तो होगी। सामान्य आरोप पूरे है, देश को पता है कि देश में दंगे सामान्य करवा कौन आरोप रहा है, पार्टी से सस्पेंड ही कर दिए होते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, आप भाजपा इतनी से शुचिता पूछे की बात कर रहे हैं। देश में दंगे क्या अरे फिर वही बात है, आप तो हिंदू जगदीश जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे हिम्मत पर आ जा रहे हैं सर। आज तो आरएसएस के बयान पे बाबा बाबी लड़ गए। हिंदू परेशान हो रहा है, हिंदू मर रहा है। अरे भाई, हिंदू परेशान हो रहा है, हिंदू मर रहा है, तो हिंदू की बात कर रहे हैं जगदीश जी। आप अभी संभल पर सवाल पूछूंगा, भाग जाएंगे। अभी संभल पर सवाल पूछ दूंगा, आप भाग जाएंगे। मैं 1 मिनट बोल दूं कि बोलिए संभल पे हिंदुओं पर अत्याचार पर आप नहीं बोल पाएंगे।
दंगे कौन करा रहे? दिल्ली में दंगे किसने कराए? भाई एक बात बताइए, दिल्ली में दंगे किसने अरे कराए? जगदीश जी, जगदीश। नूह में दंगे किसने कराए? ये सब इस पे भी इशरत जहां पर बोलिए ना, मैं बता रहा हूँ। इशरत जहां पर बोलिए। जो इशरत जहां है, अगर वो कसूरवार है, कोर्ट ने सजा पार्टी में पार्टी में आप लोगों ने रखा है ना, कोई भी किसको पार्टी में आप लोगों ने रखा है ना पूरे सम्मान के हम साथ। सबको रखे, हमारा भाईचारा है, पार्टी में रखा है। आपको क्या दिक्कत है? पार्टी में अमित शाह भी तो गृह मंत्री हैं। अच्छा, तो तो जेल में रहे, सबको पता, तड़ी पा रहे, अभी कोई आरोप है? अभी कोई आरोप है? हवलदार मिला अभी था कोई मुझे। आरोप है? वो हवलदार मिला अभी था कोई मुझे, आरोप है? जिसने पकड़ के कॉलर अरे कुछ भी मतलब बात है, बड़ा गर्व अभी कोई आरोप है क्या अमित शाह मैं जो पर? बता रहा हूँ ना, कुछ भी बोलेंगे अबे, मतलब? आरोप फिर सरकार में कुछ भी क्लियर कर अरे दो। फिर वही बात है। ये दंगे नहीं, तो नहीं, सरकार ही नहीं, करवा रही है ना। अब आप पिछले जहां पर दंगे भाग गए, सरकार बोल नहीं पा करवा रहे रही है। अकील सही मायने में अकील आप- खान, मैं शिवम आऊंगा इस पर रिप्लाई के लिए, लेकिन उससे पहले अकील खान, शोएब जमई कह रहे हैं एमआईएम से कि आरोप तो अरविंद केजरीवाल पर भी है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भी हैं, तो क्या फर्क हो गया जो मैं चला गया शाहरुख पठान के घर पर मिल लिया? किसी को किसी से मिलने से कौन रोक सकता है? राकेश पांडे जी, आपकी डिबेट जो है ना, वो एक बहुत ही एक नैरो लेवल पे चल रही है। अच्छा। आप दिल्ली का आप एक भविष्य देख रहे हैं, और इशरत जहां और ये आपके दूसरे बंदे को आप पढ़ करके, मतलब उसके जिस पर आरोप अभी तय नहीं हुआ, आरोप उसके ऊपर सिद्ध ही नहीं हुए हैं, और हमारे जितने भी आपने बीजेपी वालों ने जो जेल में डाले थे वो सब बाहर आ गए हैं। अमानतुल्लाह खान के बारे में आप बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान को 70 दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं देखने दी गई, लेकिन कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। कोर्ट को समझ में आ गया कि ये जो है दर्द का हद से गुजर जाना होता है, दवा हो जाना। ये बीजेपी सुन लीजिए एक मिनट, पूरी बात, पूरी राकेश 30 सेकंड, आप नहीं, मैं आपको 30 1 सेकंड मिनट दीजिए दूंगा। और अरे 30 सेकंड का डबल दूंगा, रुक जाइए, सुन लीजिए। पहली तो बात कि मैंने अमानतुल्लाह का नाम अभी तक नहीं लिया, ये शिवम आपने लिया। हाँ, रिकॉर्ड प्ले प्लीज। नहीं नहीं, पैकेज में होगा। मैंने यहाँ से सवाल लिया, आपसे सवाल नहीं पूछा ना अकील खान। अरे भाई ठीक है, मैं उस पर भी बात करूंगा। अमानतुल्लाह खान का पूरे और सुनिए, विधानसभा अरे क्षेत्र में अकील जो खान रुतबा सुनिए, है ना, यार, वो जो काम कर रहा अकील है खान ना, सुनिए, वो उसको अकील खान कोई सुनिए। नहीं रोक सकता है जीतने से। अरे सुनिए 100% भाई, जीतेगा। और हिंदू, पैकेज में भी जो मुस्लिम, बात सब आपने उसके साथ रिपोर्ट में में भी देखी, ये नोट कर वो लीजिए आप। रिपोर्ट में बीजेपी के आरोपों को लेकर बात की गई है। पहली बात बीजेपी आपके, अरे मैं सीधा सवाल, झूठों का हद से अकील खान, गुजर जाना सवाल से मत भागिए होता भाई। है बीजेपी हो जाना। अकील खान ये सवाल, उस अकील खान, रूल पे अरे चलते अकील हैं खान, कि 100 झूठ हम बोल देंगे तो वो सच हो जाएगा। अकील खान, दिल्ली की ऐसे भाई आपको 10 सेकंड भी ना मिल पाएगा। अकील खान सुनिए ना, अब वो नहीं सुनेगी आपके झूठों को, अकील पता खान, चल गया उसको सब। अकील खान, 10 झूठ है वो आप पता, अरे भाई ऐसे आपको 10 सेकंड नहीं मिल पाएगा, मिल पाएगा। निकाल के ले आए आप। हाँ। 10 आरोपों का आप एक एक बात भी सही नहीं है। आप एक बात भी बताइए, गलत सही आप नहीं है, एक बात सब गलत बताइए, है। इशरत जहां, ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान आपके हिसाब से क्लीन इमेज के हैं? ये तो लॉ है हमारे देश का कि जब तक के आरोप सिद्ध ना हो जाए वो कोर्ट के clean image अंदर, का रहेगा। तब तक के वो बिल्कुल निर्दोष है। ये लॉ है सर, आपको पता होना चाहिए पूरे देश को। अरे अकील भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अकील खान, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट देखेंगे तो आपकी क्लास लग जाएगी। और क्लास इसलिए लग जाएगी, शिवम आगे आ रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए। क्लास इसलिए लग जाएगी कि आप दूसरे केसेस की तुलना दंगे के आरोपियों से कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करें कि अपनी पार्टी का बंटाधार करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। वही आपको समझिए, अरविंद अरे फिर वही बात है, केजरीवाल जी पक्का आ अरे रहे तो भाई हैं और अरविंद आएंगे। अरे भाई अरविंद देखिए, केजरीवाल, मनीष जितने सिसोदिया भी की झूठ तुलना फैला सकती इन है, लोगों से हो भाजपा सकती है क्या? फैलाए, अजीब उसका स्थिति है, उल्टा असर होगा। अजीब राकेश जी, स्थिति है। राकेश जी, बीजेपी से पूछिए ना, इतना झूठ क्यों फैला रही है? बोलिए, 10 पत्र ले आए हैं। उसके पहले आपने जो 10 वादे किए थे ना कई सालों से, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया आपने। अकील खान रुकिए ना। अरे अकील खान, अरे टेप बंद करिए, अरे टेप बंद करिए ना। 10 साल की बोला ही नहीं। अरे टेप बंद, 10 साल की रुकिए, पूछिए सर। अरे मैं बात करूं, 10 साल की आपने परफॉर्मेंस बोला है। इस देश में कोर्ट जब तक किसी को कानूनी तौर पर गुनहगार नहीं साबित कर देता, वो गुनहगार नहीं होता। बिल्कुल नहीं है, ठीक और बात ये है। गलत है बीजेपी ये की ठीक बात जो है, एक्शन है। मैं मानता ये हूं। आप बहुत सहमत हैं ही इस बात गलत से? है। लड़िए मत। हमारे लोकतंत्र एक बात करते हैं ना, बात करते हैं, बहुत बड़ा काला दाग है। मान लिया, सहमत हूं मैं आपकी बात से। शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी थी कि नहीं थी? शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी थी कि नहीं थी? अरे मेरी तरफ मत देखो, जवाब दो। आप नहीं बोला था, ठीक है नहीं थी? हम बोलेंगे ठीक है नहीं थी, नहीं थी। तो फिर ये मतलब झूठ बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो फाइल लेके आते थे इतनी सारी, वो गलत था, वो झूठा आरोप था, अगर इस बेसिस वो ड्रामा था, असेसमेंट वो फर्जी वाला था। 95% बीजेपी के भ्रष्टाचारी आज देखिए, आज बोलने शीला से क्या दीक्षित होता इनके है? लिए भ्रष्टाचारी नहीं रही। ये वो law and अच्छी order जगह किस लिए? है, मैं कहता हूं कोर्ट किस भगवान लिए उनकी सर? आत्माओं को शांति बताइए दे, ना, कोर्ट लेकिन किस लिए? लेकिन कोई कुछ भी बोल देगा आपने। लेकिन आज अपने कहने की benefit के भ्रष्टाचारी लिए। नहीं थी।
आज भ्रष्टाचारी नहीं आप रहेंगे। ये बताइए, यही होता है। आप ये जब तक बताइए, रोजाना लोगों में देश में सबको आकर यही 200 कहना था, लाख करोड़। शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी है। अच्छा, मजीठिया मैं जी आगे भ्रष्टाचारी बढ़ता है, हूं। तमाम भ्रष्टाचारी है। आज कहते हैं मैं आगे भ्रष्टाचारी बढ़ता हूं। नहीं, 200 तब तक लाख नहीं करोड़। चलेगा। रुकिए ना, कहाँ अकील चलेगा खान, देश? अकील खान, चलेगा। अरे अकील भाई रुकिए, आप चुप नहीं होते। अकील खान, अकील खान, अरे भाई ऐसे नहीं, चुप चुप रहने के लिए कह रहे हैं, रुक जाइए। दोस्तों हाँ तो रुकिए ना भाई, राकेश जी टेप क्या ऑन करके लाते हैं क्या? तो रुकिए ना, आप जो है बिल्कुल अवधेश जी, चल रही है। अवधेश जी, आपको समझ में आया कि आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं कि डिफेम कर रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तुलना कर रहे हैं किससे? ये ताहिर हुसैन से कर रहे हैं, जिसे आम आदमी पार्टी ने बाहर निकाल दिया। ये तुलना कर रहे हैं शाहरुख पठान से। पता नहीं आम आदमी पार्टी के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे अकील खान से? मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा है आप मेरे मुंह में वर्ड मत डालिए राकेश जी। अरे भाई, प्लीज। ये अकील खान असल में शांत होते नहीं हैं। जब बोलते हैं तो ये बिल्कुल बोलते ही रहते हैं। हम भाई शांत करेंगे, आप अकील तो खान शांत जी ने जो बोला है यहाँ, वो पूरा देश सुन रहा है बिल्कुल। कि इन्होंने बोलते बोलते मनीष सिसोदिया जी के जेल का और अरविंद केजरीवाल जी के जेल का उसको साथ लगा दिया। जो लोग जो दंगे के आरोपी हैं जेल में गए हैं। अरे तो और गलत है ना। अरे भाई बीच में हम बीच में नहीं बोल कोर्ट है। नहीं, बीच में नहीं, कोर्ट है ना। कोर्ट लेकिन इसलिए। दोनों का आप मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को आप ताहिर हुसैन से, बाकी कोई नहीं जोड़ रहा। शाहरुख खान के कोई नहीं जोड़ रहा। उनको तुलना जेल उनको भी कर दी गई है। अच्छा नहीं किया, और देश ने सबको सुन जेल लिया। दी गई है। देखिए समस्या यह है कि इस समय आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी इस समय कांग्रेस के विरुद्ध भी बोल रही है। ये वहां जाएंगे भी ताहिर हुसैन के क्षेत्र में, अगर ताहिर हुसैन के क्षेत्र में जाके उसके विरुद्ध प्रचार भी करेंगे। लेकिन ये अजीब पार्टी है कि अब भविष्य की कोई ऐसी तैयारी चल रही है। उन्होंने अपने को हिंदू नेता साबित करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या क्या नहीं किया है। लक्ष्मी पूजा कराना, अक्षरधाम में जाना, सारा कुछ कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा हिंदू है करना। तो हिंदू नेता नहीं इसके बनेंगे। बावजूद इस समय उनके जो ये फर्क है, वो ईमानदार हिंदू नेता है, बेईमान हिंदू नहीं है। अरे भाई दिल्ली झूठे हिंदू नहीं है, ईमानदार और सच्चे भाई, हिंदू है। चलिए, दुनिया पसंद पूरा करती है। करने दो। हिंदू भी दिल्ली पसंद देश करते हैं, की मुसलमान, राजधानी सिख, है। ईसाई सब पसंद करते हैं यहाँ केजरीवाल। पार्टियां इस समय मुस्लिम वोट हमारा न कटे, इसके लिए अलग अलग रूपों में सामने आ रही है। अगर ये दिखाई दे तो कल होकर के टिकट नहीं भी मिलता है इशरत जहां को, तो फिर भी उनके पास कहने के लिए हो जाएगा कि भाई हम तो चाहते थे, हमने ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हम न दे। अरे भाई अकील खान, ये भी तो समस्या है। ये बात कीजिए ना, इसमें तो आपको वैसे भी साइड हो जाना चाहिए था। लेवल पे पॉलिटिक्स कर इसमें तो आपको अकील खान वैसे भी साइड हो जाना चाहिए था कि हमने ताहिर हुसैन को निकाल दिया पार्टी से। बीजेपी बोलती है आपको ऐसे भी साइड हो जाना चाहिए था। आपको वैसे भी अपर हटता। 142 आपको नंबर अपने पे मतलब की बात नहीं समझ में आ रही है। चलिए आसिफ सोहेल, 105 नंबर पे आसिफ दो रुकिए बार रुकिए पहुंच रुकिए, गया। अरे रुकिए आसिफ सोहेल, जो अपने घर को खोल दे, आओ छत से पत्थर चलाओ सर। जिस पर गंभीर आरोप हो, तस्वीरें आ गई थी किस तरीके से घर पर पत्थर रखे गए थे, इकट्ठा किए गए थे। मतलब गजब, इसको क्या कहा जाए? मतलब कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता है। गजब बेशर्मी है वोट बैंक के लिए। सर आपने मुझे कहा था फोटो बताओ मुझे, मतलब फोटोज तो बहुत सारे हैं। दिखाइए। इसमें एक टॉप मोस्ट फोटो है ये नाथूराम गोडसे की, जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। अच्छा चलिए, लगे हाथ इसका बीजेपी का मेंबरशिप का भी कार्ड दिखा दीजिए। किसी पार्टी में कोई मेंबर बनता है, मैं बता रहा हूं सर, तो मेंबरशिप लेता है ना। शिवम त्यागी ने भी लिया होगा पार्टी का मेंबरशिप, रसीद होगी। कहेंगे तो शिवम त्यागी अपने बीजेपी की मेंबरशिप की रसीद भी दिखा देंगे। तो नाथूराम गोडसे का बीजेपी मेंबरशिप का रसीद भी दिखा दीजिए। तो उस पर आप सवाल नहीं उठाते। अरे बीजेपी की मेंबरशिप की रसीद दिखा दीजिए ना। उन्हीं की तो विचारधारा के ऊपर तो ये चल रहे हैं ना सर। कौन सी जो है सो गांधी जी की विचारधारा पे अभी चल रहे हैं। नाथूराम गोडसे मुझे मुर्दाबाद बताइए, यहाँ पर लग जाएगा बाबा नारा। साहब अम्बेडकर की विचारधारा और शिवम पे त्यागी चल रहे लगा हैं, देंगे। मौलाना आजाद की विचारधारा पे चल ठीक रहे है। हैं। किस पे चल रहे हैं बताइए आप मुझे फिर। अरे भाई तो सुनिए, शाहरुख पठान की विचारधारा से राजधानी वही बोल रहा हूं चलेगी। ना सर। नहीं देखिए, इशरत जहां की विचारधारा से राजधानी चलेगी, ताहिर हुसैन की अच्छा नहीं विचारधारा एक से एक बात है, राजधानी एक बात अवधेश ये तो जी, विचित्र है। अवधेश जी एक बात। आसिफ सोहेल, आपने, चलिए ठीक है सर देखिए, आपने, नहीं मैं आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं। आपने नाथूराम, अरे सुनिए भाई, सुनिए, आपने नाथूराम गोडसे से तुलना की शाहरुख पठान की ना। आपने नाथूराम गोडसे से तुलना की ताहिर हुसैन की ना। आपकी पार्टी के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं ना। तो जो महात्मा गांधी का हत्यारा हो उसे आप टिकट देंगे चुनाव मैदान में? अगर ताहिर हुसैन, नाथूराम गोडसे और शाहरुख पठान एक हैं, निकालिए तुरंत, टिकट मत दीजिए, पार्टी से बाहर निकालिए। नाथूराम गोडसे को पार्टी में रखेंगे आप?
मैं आपको तो यही बता रहा हूं सर। रखेंगे देखिए, पार्टी शादी में? प्रज्ञा हो, नहीं रखेंगे। चुनाव- चलिए, शिवम, एक लास्ट चुनाव रिप्लाई। की जो 20 तो सेकंड। केस में इन्वॉल्व हो, मैं ये बस एक ही चीज लखीमपुर कहना के जो चाहता भी हूं फिर केस से। में इन्वॉल्व थे, ये वो किसी हिंदू विचारधारा चेहरा के दिखावा लोग है। हैं, दरअसल बताइए मामला आप। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का है। किसी भी तरीके से रोहिंग्याओं के वोट लेने हैं, तुष्टीकरण करना है, सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना है। कौन कितना बड़ा मौलाना अपने आप को साबित करेगा, उसी हिसाब से उनको वोट मिलेंगी। और इसी वजह से जो है ये तरह तरह की चीजें जो है आडंबर जो है करे जा रहे हैं। आने वाले समय में आप खुद भी देखेंगे हर पार्टी इसी में आगे भागे। आशीष सोहेल, चलते चलते एक बार और बात कह रहा हूं, और बहुत सोचिएगा कि नाथूराम गोडसे की जो आपने तस्वीर निकाली ना और उसकी तुलना की है ताहिर हुसैन से, उसकी तुलना की है शाहरुख पठान से, फिर तो अपनी पार्टी से कहिए जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जहां तक आपकी बात हो कि भाई हटा दो, बड़ी गड़बड़ हो गई, नाथूराम गोडसे से तुलना कर दी है, आगे सारे एमआईएम से जुड़े लोगों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।